नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहा। आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। आज हम 5वीं कक्षा का 8वां अध्याय वे दिन भी क्या दिन थे इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, फिर हम इसके सार को समझेंगे और इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वह बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छिपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती हैं और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा हुआ पड़ा था। उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से एक पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है कि क्या हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना बताऊं? यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, जो आपकी लड़की के लिए उसको समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सब सीखने बैठ जाना पड़ा था।
मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां या पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क 6 में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष या स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब हम इस कहानी के सार को समझेंगे, तो हम इसे पढ़ते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। कहानी विज्ञान कथा से प्रसिद्ध लेखक आइजक आसिमोव ने लिखी है। इस कहानी द्वारा उन्होंने आज से 150 साल बाद के स्कूलों की कल्पना की है, जहां बच्चों को शिक्षा स्कूल नामक भवन में शिक्षक द्वारा ना देकर घर में ही मशीन द्वारा दी जाएगी। लेखक ने कल्पना की कि सन 2155 में रोहित नाम के एक बालक को एक पुस्तक मिलती है, जिसमें उन्हें स्कूल के भवन तथा शिक्षकों द्वारा गृह कार्य देने व सहपाठियों द्वारा एक साथ पढ़ने और लिखने की जानकारी मिलती है। क्योंकि उस युग में तो मात्र मशीन ही अध्यापक हैं, स्कूल तथा किताबें सभी कुछ हैं। वे आपस में आज की चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। इतने में मशीन से आवाज आना शुरू हो जाती है। वह उन्हें पिछले दिन का काम दिखाने को कहती हैं। मशीन के पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने लगते हैं, परंतु कुम्मी सोचती है कि स्कूल में कितना मजा आता होगा जब सब एक साथ पढ़ते और लिखते होंगे। अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस पाठ के अभ्यास का पहले भाग के प्रश्न हैं, सोचो। तो इसका पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? इसका उत्तर है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह आज के युग में छपी होगी। इसका दूसरा प्रश्न है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? इसका उत्तर है, हाँ, सचमुच ऐसा ही होता है। नई पुस्तक हर वर्ष पढ़कर फेंक दी जाती है, जिससे वे बेकार हो जाती है। इसका तीसरा प्रश्न है,
कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब। तुम इनमें से किसको पसंद करोगे? क्यों? इसका उत्तर है कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दों पर चलने वाली किताब में से हम कागज के पन्नों वाली किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि उसे हम सदा अपने पास रख सकते हैं तथा जब भी जरूरत हो उसे पढ़ सकते हैं। इसका चौथा प्रश्न है, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। इसका उत्तर है कागज से पहले छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु के बने पत्रों पर होती थी। इसका पांचवा प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई है? इसका उत्तर है हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों की रुचि अनुसार उन्हें समझा लेते हैं। अध्यापक के साथ छात्र का आत्मीय संबंध बन जाता है, परंतु कई बार कुछ विषय अध्यापक अच्छी तरह नहीं समझा पाते, जिसे मशीन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इसका अगला भाग है, वे दिन भी क्या दिन थे? बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बातें तुमने कभी किसी से सुनी हैं? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। इसका उत्तर है हाँ, हमने यह बात अक्सर अपने दादा दादी और माता पिता से सुनी है कि वे दिन भी क्या दिन थे। दादा दादी अक्सर यह कहते हैं कि हम तो 100 रुपए में घर का खर्चा चला लेते थे और उसमें से भी कुछ बचा लेते थे। उन्हीं दिनों के लिए हम कहेंगे कि वे दिन भी क्या दिन थे। अब इसका अगला भाग है कल, आज और कल। इसका पहला प्रश्न है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन। इसका उत्तर है पेन। बहुत साल बाद शायद ही हमें पेन की जरूरत पड़े, क्योंकि सारा काम कीबोर्ड तथा कंप्यूटर कर देगा। घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी बिना सेल और बिना सुइयों के चलेगी। टेलीफोन और मोबाइल, बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइलों का आकार और भी छोटा हो जाएगा और ये कंप्यूटर का काम भी करेंगे। टेलीविजन, बहुत सालों बाद ऐसे पुस्तक की तरह टेलीविजन आने लगेंगे जिन्हें हम अपने हाथ से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी भाग का दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। इसका उत्तर है 20 साल पहले के दाम और अब इनका दाम। आलू पहले 1 से 2 रुपए किलोग्राम थे और अब इनका दाम 6 से 8 रुपए किलोग्राम है। दाल पहले 15 से 20 रुपए किलोग्राम थी, पर अब इनका मूल्य 40 से 50 रुपए किलोग्राम है। लड्डू 20 से 30 रुपए किलोग्राम और अब 50 से 60 रुपए किलोग्राम। चावल 18 से 25 रुपए किलोग्राम और अब 30 से 40 रुपए किलोग्राम। शक्कर 8 से 10 रुपए किलोग्राम और अब 16 से 20 रुपए किलोग्राम। दूध पहले 9 से 12 रुपए किलोग्राम था और अब
20 से 24 रुपए किलोग्राम है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि आपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। इसका उत्तर है, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई, ईमेल द्वारा संदेश भेजना, विभिन्न जानकारियां प्राप्त करना, अपना जरूरी रिकॉर्ड बनाना। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त करना, सूचनाएं प्रसारित करने में, अपने उद्योगों की जानकारी देने के लिए, विदेशी जानकारियां प्राप्त करने के लिए। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने में भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में कुछ ऐसे साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके आगे दी गई तालिका में लिखो। संदेश, अभिनय, रिकॉर्ड, रेडियो, नृत्य के हाव भाव। फोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी और तार, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, मोबाइल संदेश और इश्तेहार। ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उसके आगे ऐसा निशान लगाओ और दो तरफा संवाद की चीजों के आगे ऐसा निशान लगाओ। संदेश, चित्र एक तरफा, फैक्स एक तरफा, फैक्स और फोन दो तरफा, अभिनय मोबाइल दो तरफे और विज्ञापन इंटरनेट एक तरफा, तार मोबाइल संदेश दो तरफा, रेडियो नोटिस एक तरफा, नोटिस टीवी दो तरफा, संकेत भाषा, नृत्य के हाव भाव एक तरफा, इश्तेहार एक तरफा। इसका अगला भाग है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी भी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? ये प्रश्न आप बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इससे अगला भाग यानी कि तुम भी कल्पना करो यह करेंगे। दोस्तों के साथ बात करके अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आए। फिल्मों में, गांव की हालात में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में। यह प्रश्न भी आप सभी खुद करेंगे। तो अब हम इससे अगला यानी कि था है होगा करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आशिमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसे क्यों है? इसका उत्तर है, आप जानते हैं कि थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल यानी पास्ट के लिए किया जाता है। ये कहानी सन 2155 की तिथि के आधार पर लिखी है, इसीलिए इस कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका दूसरा प्रश्न है, जब मुझे बहुत डर लगता है, मैं जब छोटा था
इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तुम्हें करो। और इसका दूसरा भाग है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरी अभी बात हो रही है, तीसरी के बाद में घटना वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। ये तीनों प्रश्न आप सभी अपने टीचर्स या माता पिता की मदद से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लाती रहूं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।